सीताराम कौन है? श्री रामो जगतां तातो, जगन माता तु जानकी। जगत के पिता राम है और जगत की माँ जानकी जी है, सीता है। तो संसार में हमारे माता पिता दो होते हैं। अगर हम ये ऐसे ही सीताराम को मान ले, लीला में ऐसे ही थे भी, क्योंकि संसारी विवाह हुआ था सीताराम का। वैसे तो एक ही दो बने हैं, सिद्धांत के द्वारा दो है ही नहीं। स एकाकी न रमते सद्वितीयमैक्षत, स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद के पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का तीसरा मंत्र। महाप्रलय में अकेले राम थे, मन नहीं लगा। देखिए ये भी एक्टिंग है। सबई नैबरे में मन नहीं लगा। हमारे संसार में जब कोई अकेला रहता है कई दिन, तो घबराहट होती है, बोर होता है। क्या करे अकेला? और जब बहुत भीड़ होती है घर में, कहीं शादी ब्याह वगैरह में, फंक्शन में, तो घबराता है आदमी। लेट्रिन में क्यों लगती है? ऐसे ही जब भगवान के सब लड़के आवारा हो जाते हैं, कलयुग में बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो महाप्रलय कर देते हैं, अकेले हो जाते हैं। छुट्टी बवाल से। अब अकेले भी मन नहीं लगा बहुत दिन तक, तो फिर क्या करें? फिर बहुत सारे बन जाए। बहुत श्याम प्रजा ये जो, तो राम ही दो बन गए, एक पति एक पत्नी। पतिश्च पत्नी च भवताम। गिरा अर्थ जल बीति जिम, कहियत भिन्न न भिन्न। बोलने में दो है, वास्तव में दो नहीं है, क्योंकि एक ही दो बना है, तो दो नहीं हो गया। जैसे क्षण महा सब ही मिले भगवाना, एक क्षण में राम सबसे मिले। ऐसे कैसे? अरे भाई, आप लोग कहीं से आते हैं, अपने माँ बाप बेटा स्त्री पति से मिलते हैं, तो एक के बाद एक से मिलते हैं ना। और लाखों करोड़ों पब्लिक से
एक क्षण में मिल लिए। कैसे? अनंत रूप धारण कर लिए। और सबने ये समझा कि राम केवल मुझसे मिल रहे हैं और किसी से नहीं मिले। मैं कितना लकी हूं कि वनवास से इतने साल बाद आए और हमसे ही मिले। महाराष्ट्र में करोड़ों गोपियों के साथ करोड़ों श्री कृष्ण बने, लेकिन एक गोपी ने दूसरे को नहीं देखा कि वहां भी श्री कृष्ण है। वो समझती है बस मेरे ही पास है श्री कृष्ण। फुर्सत कहाँ देखने की। उसकी सब इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि सब निश्चेष्ट हो जाते हैं, आनंद में लीन हो जाते हैं। तो सीताराम एक ही है, लेकिन लीला में दो बने हैं। तो भगवान संसार के माता पिता दोनों हैं। आप लोग बोलते हैं ना, तुमेव माता च पिता त्वमेव। हाँ? लक्ष्मण ने कहा था ना, गुरु पितु मातु सब आप हैं, मोरे सबई एक तुम स्वामी। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। हाँ, तुम हमारी माँ हो, तुम हमारे बाप हो राम। और भाई को बाप कह रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुंह पर कितनी बड़ी गाली है। और डांटते भी नहीं राम, सुन रहे हैं, बड़े विभोर हो रहे हैं। अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्ये। मैं राम कह रहे, लक्ष्मण कह रहे हैं, मैं दशरथ जी को पिता नहीं मानता। भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मेरा घवा। राम मेरे माँ बाप भाई सब कुछ है। जीवात्मा का तो सर्वस्व परमात्मा है ही। ये संसारी माँ बाप हर जन्म में बदलते रहते, अनंत बाप हो चुके, किसको बाप मानो। हर जन्म में बाप होता है। वो मनुष्य बने, कुत्ता गधा, कोई बाप बनेगा ही। कहाँ है वो सब? अरे 1000-2000 नहीं है, अनंत बन चुके। लेकिन असली माँ बाप तो एक है, सदा एक रहेगा। तो अगर हम सीताराम को अलग अलग मान ले तो कौन अधिक इंपॉर्टेंट है? तो अब आया शास्त्र। तो शास्त्र कहता है पितु शतगुणा माता, बाप की 100 गुना अधिक इंपॉर्टेंट माँ होती है। 100 गुना। देखो शंकराचार्य सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करते। उनके वेद में नियम है कि सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करता, खाली भगवान को करता है और गुरु को करता है बस। लेकिन वो भी कहते हैं प्रसूर बंध्या यति भी, सन्यासी को भी माँ को प्रणाम करना चाहिए।
और बिना माँ को की परमिशन के सन्यास भी नहीं ले सकता कोई। शंकराचार्य को भी माँ की परमिशन लेनी पड़ी, गौरांग महाप्रभु को भी लेनी पड़ी। सन्यास मार्ग में वो नियम है। तो इस दृष्टि से माँ का स्थान ऊंचा है। और देखो एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताएं आपको। तुलसीदास जी अपने पत्रिका में घिघियाते रहे, रिरियाते रहे राम से, कृपा कर दो राम, कृपा कर दो राम। राम सीरियस बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बस बैठे हैं सीरियस, सिर भी नहीं हिलाते। तो उन्होंने कहा ये बाप ऐसे ही है, अब चलो माँ के पास। अंत में उन्होंने कहा कबहू का अम्ब अवसर पाई, मोरिहू सुधी द्याई भी कछु करुण कथा चलाए। माँ कभी जब पिताजी का मूड बढ़िया हो तो करुण कथा चला करके, कथा प्रसंग कोई कृपा की, दया की, और उसी समय मेरे विषय में भी दो शब्द बोल दीजिएगा तो सुनत राम कृपालु के मोह पिगरी वो बन जाए। तो माँ मेरी बिगड़ी बन जाएगी। यानी तुलसीदास के भी दिमाग में ये बात थी कि माँ अधिक कोमल होती है, जैसे संसार में होती है ना, ऐसे उधर भी होती होगी। ऐसा होता नहीं है, आप लोग धोखे में ना आवे। तुलसीदास जी को ऐसा आइडिया है अपने संसार का, तो वो समझ रहे हैं कि माँ से कह देंगे तो वो ज्यादा दयालु हैं, वो पिताजी से सिफारिश कर देंगी। वो पिताजी और माताजी दो नहीं है, और फिर पिताजी बुद्धू नहीं है कि माताजी के कहने में आ जाएंगे। वो तो आपका हृदय देखेंगे कंप्लीट सरेंडर है कि नहीं। वहां कोई घपड़ सपड़ नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आज सीता जी तुलसीदास की सिफारिश कर दे तो कल सूरदास, परसों मीरा, परसों कबीर तमाम खड़े हो जाएंगे, माँ हमारी भी करो। हाँ, एक की कैसे करेंगे? तो जो कानून है, राम ही केवल प्रेम पियारा, वही चलेगा। कानून में कोई परिवर्तन भगवान के यहाँ नहीं होता, लेकिन फिर भी संसारी माँ बाप के दृष्टिकोण से तुलसीदास ने ऐसा कहा, और आप भी ऐसा कह सकते हैं सीता माँ से, लेकिन समझे रहिए बुद्धि में ये दो नहीं है। अतएव सीताराम को एक मान करके ही दोनों माँ है, दोनों बाप है, ऐसा मान करके जरा भी भेद बुद्धि न होने पाए।